गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 13.3 एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो। ए वेल इज ऑफ डायमीटर ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डेड 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया बेटा, 3 मीटर उसका डायमीटर है और 14 मीटर है, जो 14 मीटर उसकी गहराई। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. And 2 from the embankments. Find the height of embankment. Embankment है एक चबूतरा बनाया है बेटा, इसके एक कुआं खोदा गया है हमारे पास। ये इसकी हाइट है यानी गहरा है ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और ये इसका डायमीटर है 3 मीटर। ठीक है। और इसके चारों ओर एक एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा बनाया गया है जो मिट्टी से निकली है। वो कितना, इस जो हमारे पास जो कुआं है उसे 4 मीटर और चौड़ा। ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास। डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल कितनी है 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ठीक है। डेप्थ ऑफ वेल है 14 मीटर एंड रेडियस है, देखो ये हमारे पास सर्कुलर ये सिलेंडर टाइप का होगा हमारे पास सिलेंडर, तो सर्कुलर वेल बोल सकते हो आप। तो इसकी जो अंदर की जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे इनर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ वेल क्या होगी, इनर 3/2 होगी यानी 1.5 होगी मीटर। ठीक है, यानी 3/2। और हमारे पास क्या है, ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट है 4 मीटर। ठीक है। अब जो एम्बैंकमेंट की विड्थ है, चौड़ाई है, तो देखो वो जो बाहरी है जो हमारे पास वो चबूतरा बना है तो उसकी बाहर की रेडियस क्या होगी, क्योंकि देखो अगर 3/2 तो है जो हमारा कुआ है उसकी, और जो चबूतरा है वो 4 मीटर और चौड़ा है सर्कुलर टाइप में, तो उसकी रेडियस क्या होगी 4 + 3/2। ठीक है। तो यानी आउटर रेडियस ये R1 मान लो आप, इनर रेडियस को इसको R1। ठीक है, ये R2 आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ एम्बैंकमेंट बोल सकते हो, या जो सर्कुलर शेप है वो बोल सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, सर्कुलर शेप बोल दो, क्या होगी 4 + 3/2 यानी 11/2 मीटर। ठीक है, 11/2 मीटर हमारे पास ये होगी। अब करना क्या है इसके अंदर, हाइट निकालनी, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, हाइट निकालनी है तो देखो हाइट मान ली, लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एच मान ली हमने, H2 मान ली, क्योंकि H हमने ये मान रखी H1, ये डेप्थ को की मान रखी बेटा, वेल की हमने कितनी H1। तो अब क्या करेंगे, हम हाइट निकालनी है किसकी, जो हमारा ये चबूतरा है इसकी। तो देखो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ डग soil dug, volume of soil dug from well is equal to किसके, वॉल्यूम
of use volume of earth use volume of earth used to form embankment है जो, यानी उस चबूतरे को बनाने में कितनी स्पेस अर्थ की हमने वो यूज की, ठीक है। वो देखो आप क्या करेंगे इसके अंदर फिर हम, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी जो हमारे पास जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर था वो उसकी वॉल्यूम होगी, तो वो क्या होगी पाई r1 स्क्वायर एच, और इसकी क्या होगी पाई इंटू r2 माइनस r1 स्क्वायर, यानी जो अंदर की है वो तो सर्कुलर में वाली और जो बाहर की है वो ही लेनी है हमें 4, तो वो h इंटू h2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगी और यहाँ पर इसकी आप वैल्यू रखोगे r की 9/4 हो जाएगी r1 की, क्योंकि हमारे पास कितना है ये 3/2 है, और इंटू h हमारे पास कितनी है 14 इक्वल टू r2 है हमारे पास 11/2 यानी 121 और बाई 2 है 4 ओवर हमारे पास ये, और प्लस सॉरी माइनस इसके अंदर से r जो ये हमारे जब आप r2 की वैल्यू 11/2 है इसका स्क्वायर माइनस r1 कितना हमारा 3/2 का स्क्वायर करोगे, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 4 होगा, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास होगा 112/4, ठीक है। ये होगा इसलिए, तो आप 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, 14 इंटू एच होगा h2 जो आइटम हमने मान रखी है, ठीक है। 14 से इसको 112 को कैंसिल करोगे तो 8, यानी h2 क्या होगा हमारा 9/8 इक्वल टू 1.125 मीटर, ठीक है। ये आपको आंसर क्वेश्चन बेटा हमारा 5th क्वेश्चन, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ये कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का बेटा, तो उसके अंदर आइसक्रीम है फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा पड़ा है, उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर यानी उसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट, आइसक्रीम भरनी है किसके अंदर कोन के अंदर भरनी है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप के ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है उसके ऊपर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ये पूछ रहा है कि इस आइसक्रीम से कितनी नंबर ऑफ आइसक्रीम जो ये कौन है वो कितनी भरी जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो कंटेनर है हमारा सिलेंड्रिकल उसकी हाइट है 15 गिवन है बेटा, और राइट सर्कुलर रेडियस r1 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कंटेनर है जो उसका सर्कुलर एंड है उसकी रेडियस क्या होगी, यानी हमारे पास जो चीज़ें पहले गिवन है जो सिलेंडर है उसकी हाइट 15 रेडियस होगी 6 r1 मान ली मैंने, फिर r2 रेडियस मान ली मैंने किसकी आइसक्रीम कोन की, ठीक है। किसकी लेफ्ट नहीं रेडियस r2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ, जो सर्कुलर है बेटा ऊपर सर्कल टाइप का जो हमारे पास कोन के ऊपर जो यानी जो आइसक्रीम है कोन उसके ऊपर है पार्ट, उसकी रेडियस मान ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 गिवन है डायमीटर उसका, तो हाइट फिर कोन की हाइट होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बात है कि भाई कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी बेटा, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो इक्वल होगी किसके नंबर ऑफ आइसक्रीम, या n मान लिया हमने नंबर ऑफ आइसक्रीम फिल फ्रॉम द कंटेनर, यानी जो आइसक्रीम मेरे कहने का मतलब बेटा कौन, ठीक है। तो n कितनी भरी जानी है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कौन एक की आइसक्रीम कौन की प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉप, जो उसके ऊपर टॉप के ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी वॉल्यूम प्लस कौन की वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देंगे हम, और n से मल्टीप्लाई यानी नंबर ऑफ आइसक्रीम फुल विद आइसक्रीम जो कंटेनर है उससे विद आइस, तो हमारे पास क्या होगा
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो हमारी वॉल्यूम है वो क्या होगी, वो होता है हमारे, इसका एरिया वॉल्यूम देखो पाई आर स्क्वायर, R1 है तो R1 H हो गया हमारे पास, H हाइट भी दो हमारे पास, तो H1 मान रखी हमने, इज इक्वल टू किसके, नंबर n इंटू किसके इक्वल, जो वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो गया यहाँ पर, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका जो टॉप का है, जो आइसक्रीम की जो ये जो कौन है, जो हम नॉर्मल भाषा में बेटा सॉफ्टी बोलते हैं उसको, वो है, तो वो होगा 2/3 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी R2 तो है, क्यूब होगा इसका, क्यूब 2/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमने, ये n निकालना है, n क्या होगा, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखोगे पाई की होगी 12/7 इंटू R1 की वैल्यू है, R1 हमारे पास 6 यानी 36 इंटू H1 कितना है 15 इक्वल टू n, ये हमारे पास 1/3 पाई इसमें से दोनों में से कॉमन होगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से पाई दोनों में से कॉमन होगी और पाई को क्या किया हमने यहाँ से भी उड़ा दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है क्या 36 और 15, इस साइड n है और ये 1/3 और 2/3 आर स्क्वायर 1/3 रख सकते हैं, R2 हमारे पास 3 है यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू H2 कितने हैं 12 प्लस 2/3 इंटू R2 हमारी 3 यानी 3 इंटू 3 रख सकते हो, 3 से कैंसिल, इससे कैंसिल 3, तो हमारे पास क्या होगा n इंटू 36 प्लस यहाँ पर होगा 9 18, ठीक है। तो n क्या हुआ हमारा, इसको इसकी बाई में लिखूंगा, इसको ऐड करके 36 और 18 कितने होते हैं 454, ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेना, आपकी n की वैल्यू जो होगी वो आएगी, ठीक है। कैसे होगा, बंद करें, देखो ये 36 इंटू 15 था, ये टोटल करके हमने यहाँ पर भेज दिया, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया n बच गया यानी n, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल किया हमने, क्या किया क्योंकि स्पेस कम बेटा, ये ऐसे ही रख रखे मैंने, नेक्स्ट स्टेप ये होगा ऐसे, ये यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसके डिवाइड में होगा 38 यानी 54 होगा, इसको आप 54 भी लिख सकते हो 54, तो 54 डिवाइड होगा, इसको कट करोगे तो n की वैल्यू आपकी 10 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, थिक मोटाई है बेटा सिक्के हैं जिसकी डायमीटर गिवन है एक सिक्के का 1.7 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस यानी मोटाई है उसकी 2 मिलीमीटर, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड बनाना हमने जिसकी डायमेंशन गिवन है सिक्कों को पिघला करके, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स विल बी मेल्ट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये गिवन है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये सिक्का है, ठीक है, इस सिक्के को कितने सिक्के पिघला करके बनाने हैं हमने, कि क्या बनाना है कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो जिसकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है जिसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायमेंशन है किसकी क्यूबॉइड की, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास सिक्का है, इसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी रेडियस क्या होगी 1.7/2, तो होगी 0.875, ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो दे रखी है बेटा 0.2 सेंटीमीटर यानी 2 मिलीमीटर गिवन है, वो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो देखो हाइट H1 ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन ये 2 मिलीमीटर है यानी 2 सेंटीमीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दी। उसके बाद क्या है रेडियस R,
ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉइन्स, इसका डायमीटर हमारे पास 1.75 है, तो डिवाइड बाई 2 वो हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड फॉर्म टू फॉर्म क्यूबॉइड इज n। हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ कॉइन लगे हैं कि क्या बनाने के लिए, कि वो क्यूबॉइड है जो डायमेंशन जिसकी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन क्या होगी, n इंटू कॉइन, कॉइन हमारे पास सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर h1, पाई आर स्क्वेयर h1, और इसकी क्या होगी, l इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू एच होती है। तो यहाँ से n वैल्यू रखोगे आप पाई, और r है, r क्या हमारा 0.875, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू h1 की वैल्यू हमारे पास 0.2, h1 की वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है, इक्वल टू इसकी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसको इसके डिवाइड, इसे डिवाइड करेंगे, यानी n क्या होगा हमारा, इसको यहाँ से डिवाइड करोगे आप पाई, यानी 7/22, ये रेसिप्रोकल होगा, और 0.875 का स्क्वायर इंटू 0.2, इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर होगा n की वैल्यू आएगी बेटा 400। ठीक है, ये आपको सोल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हुई है, इसलिए आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, ये क्वेश्चन आपको करना है।